हे एवरीवन, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था पॉलिनेशन। अब हम पॉलिनेशन में ही आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grains are likely to come in contact with a stigma of the same flower। तो हमारे से बहुत सारे प्लांट होते हैं जो क्या होते हैं आपके hermaphrodites। hermaphrodites मीन्स होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ओके, इसका मतलब होता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। जो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बियर करते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, hermaphrodites। ओके, सो अगर आपका प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल होगा तो क्या होगा कि उसी प्लांट का पोलन उसी के स्टिग्मा में गिर जाएगा। कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और अगर उसी का पोलन, उसी प्लांट का पोलन उसी के स्टिग्मा में गिरेगा तो हमसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर आपका सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू होते रहेगा तो इट विल रिजल्ट इन द इनब्रीडिंग डिप्रेशंस। ओके, फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मैनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज सेल्फ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्होंने भी क्या करा है कि कुछ ऐसे मेथड यूज़ करना स्टार्ट करे हैं जिससे वो आपका डिस्करेज करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को और इनकरेज करते हैं किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। वही सब डिवाइसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट डिवाइस है वो है आपकी इन सम स्पीसीज पोलन रिलीज एंड द स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। तो ये वाली हमारी जो है दिस इज द फर्स्ट टूल दैट दे वर यूजिंग टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्टिग्मा और पोलन होते हैं वो क्या होते हैं आपके रिसेप्टिव, या तो स्टिग्मा जो होता है वो रिसेप्टिव नहीं होता, दे आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, मतलब सेम टाइम में दोनों की मेच्योरिटी नहीं आती है। या तो ऐसा होता है कि जब पोलन मेच्योर हो गया है लेकिन अभी तक आपका जो स्टिग्मा है वो इमेच्योर है, या आपका स्टिग्मा पहले ही मेच्योर हो गया, अभी तक पोलन आपके मेच्योर नहीं हुए। सेम प्लांट की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। अब देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हमें दिया हुआ है, ईदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ द पोलन। ओके, तो इसमें क्या लिखा है कि या तो ऐसा होता है कि जो स्टिग्मा होता है या तो पोलन जो होता है वो बहुत पहले आपका रिलीज हो जाता है, अभी आपका स्टिग्मा मेच्योर भी नहीं हुआ। ठीक है, या फिर ऐसा होता है कि जो स्टिग्मा होता है वो आपका बहुत पहले मेच्योर हो गया होता है, अभी तक जब तक आपके पोलन रिलीज भी नहीं हुए हैं। इन सम अदर स्पीसीज द एंथर एंड द स्टिग्मा प्लेस एट द डिफरेंट पोजिशन so that the pollen cannot come in the contact with the stigma of the same flower। और कुछ हमारे जो प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो क्या करती हैं, स्टिग्मा और जो आपका पोलन होता है वो क्या होते हैं आपके डिफरेंट हाइट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर डिफरेंट हाइट में प्रेजेंट होंगे तो क्या होगी, उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होगी सेल्फ पॉलिनेशन करवाने में, तो ये क्या करते हैं ऐसे डिस्करेज कर पाते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। ओके, नेक्स्ट देखिए, बोथ दिस डिवाइसेज प्रिवेंट ऑटोगेमी। तो ये दोनों ही डिवाइसेज हमारी क्या करती हैं, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करती हैं, दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करती हैं। ओके, तो पहली वाली जो थी उसमें क्या था कि रिसेप्टिव नहीं था और सिंक्रोनाइज्ड नहीं थे दोनों। ठीक है, या तो पहले पोलन आपका रिलीज हो जा रहा था या फिर आपकी जो स्टिग्मा है वो पहले मेच्योर हो जा रही थी। और इसको क्या बोलते हो आप, इस जो हमारी ये जो आउटब्रीडिंग डिवाइस है इसको आप बोलते हो डाइकोगेमी। ठीक है, इस वाली को क्या बोलते हो, डाइकोगेमी बोलते हो। और जब आपके डिफरेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं हेट्रोस्टाइली। ओके, तो ये दोनों ही हमारी जो डिवाइसेस होती हैं ये आपका किसके लिए होती हैं, टू प्रिवेंट ऑटोगेमी। ओके, आगे देखिए जो आपकी थर्ड डिवाइस गिवन है, द थर्ड डिवाइस इज टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड डिवाइस है वो क्या है आपकी सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल। इसमें क्या होता है, जो हमारा पोलन तो आपका लैंड कर जाता है स्टिग्मा में, लेकिन जो स्टिग्मा होता है वो क्या कहता है कि मैं इसको नहीं लूँगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या चाहिए, कोई और प्लांट का पोलन आकर के जब मेरे ऊपर गिरेगा तभी जाके मैं पोलन ट्यूब फॉर्म होने दूंगी। ठीक है, ऐसा स्टिग्मा बोलती है। और वो क्या करती है, इनहिबिट कर देती है पॉलन या पॉलन ग्रोथ, जो पोलन ट्यूब होती है उसकी फॉर्मेशन ही नहीं होने देता। तो दिस इज द सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी जो कि हमारा कौन, स्टिग्मा शो करती है। ठीक है, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो अदर क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ग्रो कर सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होता है, जिनमें आपका मेल और फीमेल पार्ट जो होता है वो डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, इफ बोथ मेल एंड द फीमेल आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज दैट आर इज ऑन मोनोशियस, इट प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट जिटिनोगेमी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर आपका जो प्रेजेंट होंगे दोनों ही सेम ही प्लांट में, ठीक है, जैसे कि आपका कैस्टर और मेज में, आप इसमें प्रिवेंट तो कर सकते हो ऑटोगेमी को, लेकिन आप इसमें जिटिनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, इन सेवरल स्पीसीज सच एज पपाया
Male and the female flowers are present on the different plant that in each plant is either male or female. That is your डायूसी कंडीशन बोलते हैं. दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी. ठीक है, हमारे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि कैस्टर और मे, जिसमें आपका फीमेल और मेल पार्ट जो है वो आपका सेम ही प्लांट में होता है. तो एक बार के लिए आप ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकते हो, लेकिन आप जिटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकते हो. तो अगर आपका प्लांट जो है वो क्या होगा, आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर बियर करने वाला होगा, मतलब या तो सिर्फ मेल प्लांट ही मेल पार्ट को ही ग्रो करता है या तो सिर्फ फीमेल पार्ट को ही ग्रो करता है. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हो, साथ साथ आप यहाँ पर जिटनोगैमी को भी प्रिवेंट कर सकते हो. ठीक है, ऑटोगैमी और जिटनोगैमी दोनों ही यहाँ पर प्रिवेंट हो सकती हैं. लेकिन अगर जो आपका फ्लावर है क्या है वो अगर आपका बाइसेक्सुअल है तो आप ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर पाएंगे, बट आप जिटनोगैमी को नहीं प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी दैट ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन capable pollen of the same species as the stigma. Often, pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant if it is self-incompatible. ओके, तो देखो अभी हमने आगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की बात करी थी, अब वही हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे अभी एक बार के लिए. तो देखो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है, पोलन और जो आपका पिस्टल है उसके बीच में कुछ बातें होती हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आपका पोलन आकर के लैंड कर गया. ठीक है, लीची के पेड़ में सपोज लीची का पेड़ है, उसमें आपका मैंगो का पोलन आकर के लैंड कर गया. अब ऐसा थोड़ा होगा कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि तो ये हमारी क्या होती है, स्टिग्मा क्या होता है, रिसेप्टिव होता है अपने एक पर्टिकुलर पोलन के लिए. ठीक है, तो यही लिखा है पॉलिनेशन. ऐसा नहीं है कि अगर पॉलिनेशन हो गया तो आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाएगा. राइट टाइप ऑफ पोलन जो है वो आपका स्टिग्मा पे लैंड जब करेगा तभी जाके आपका क्या होगा, पॉलिनेशन होगा. ठीक है, अगर आपका रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन चले गया या किसी और स्पीसीज़ का पोलन चले गया किसी दूसरे प्लांट में तो आपका पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा. ठीक है, ऑल्सो लैंडेड ऑन द स्टिग्मा. द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन. तो आपके जो पिस्टल होता है उसमें क्या होता है, एबिलिटी होता है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाता है कि ये पोलन मेरी ही स्पीसी का है या कोई और स्पीसी का है. ठीक है, क्या मुझे ये लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही टाइप ऑफ पोलन है या नहीं है. ठीक है, वेदर इट इज़ राइट टाइप दैट इज़ कॉम्पिटेबल और वेदर इट इज़ रॉन्ग टाइप दैट इज़ योर इनकॉम्पिटेबल. ठीक है, तो वही देखता है कि ये क्या सही पोलन है जो मुझे चाहिए या रॉन्ग पोलन है. If it is the right type, the pistil accept the pollen and promotes post fertilization event. ठीक है, अगर ये आपका जो पोलन होगा ये राइट टाइप ऑफ पोलन होगा तो जो हमारा क्या करेगा, पिस्टल जो होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा और बाद में जो हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं उनमें उनको जो है कैरी ऑन करेगा. लेकिन अगर ये पोलन जो है वो अगर आपका गलत टाइप का हो गया तो फिर ये आगे के जो इवेंट्स हैं उनको नहीं होने देगा. ठीक है, जैसे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट दैट इज़ योर लीड टू फर्टिलाइजेशन. तो हमारे क्या होंगे, पोस्ट पॉलिनेटिंग इवेंट्स होंगे, जिससे फिर हमारा पोस्ट पॉलिनेटिंग इवेंट्स के बाद क्या होगा आपका, जिससे आपका फर्टिलाइजेशन होगा आगे, दैट विल लीड टू द फर्टिलाइजेशन. ओके, तो अब हम आगे का कैरी ऑन करते हैं. Lead to fertilization. If the pollen is of wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or pollen tube growth in the style. ठीक है, तो अगर पोलन जो होगा वो रॉन्ग टाइप का होगा तो पिस्टल क्या कर देगा, आपका रिजेक्ट कर देगा किसको, पोलन को, टू प्रिवेंट पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और पोलन ट्यूब ग्रोथ ऑन द स्टाइल. ठीक है, तो पोलन जो ट्यूब की जो ग्रोथ होगी वो नहीं हो पाएगी स्टाइल में अगर वो कैसा होगा, रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन आपका होगा. ओके, The ability of the pistil to recognize the pollen followed by its acceptance or rejection is result in the continuous dialogue between pollen grain and pistil. तो क्या होता है, आपका जैसे ही हमारा जो पोलन होता है वो स्टिग्मा में आकर के लैंड करता है तो कुछ आपके डायलॉग्स मतलब कुछ आपका कन्वर्सेशन टाइप का होता है किसके बीच में, स्टिग्मा और पोलन के बीच में. ठीक है, तो फिर अब देखते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्टेंस होगा या फिर रिजेक्शन होगा. अगर स्टिग्मा या फिर पिस्टल को लगेगा कि ये तो आपका राइट टाइप ऑफ पोलन है तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अगर लगेगा कि रॉन्ग टाइप का है तो फिर वो उसको रिजेक्ट कर देगा. दिस डायलॉग इज मीडिएट बाय केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टल. तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स का यूज़ होता है ना, तो ये डायलॉग में क्या होता है, आपका केमिकल कॉम्पोनेंट कुछ यूज़ होते हैं जिससे क्या होता है, जो आपका पोलन होता है वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, आपका पिस्टल के साथ. It is only in the recent year that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to the recognition followed by the acceptance or rejection. Next paragraph. As mentioned earlier, following compatible pollen, the pollen grain germinate on the stigma to produce pollen tube through one of the germ pore. Okay, तो अब क्या होता है, जैसे कि हमें पता ही है कि अगर जो हमारा पोलन होगा वो कॉम्पेटेबल होगा हमारे स्टिग्मा के लिए तभी जाके हमारा आगे जो हमारी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी. ओके, द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव इनटू द पोलन ट्यूब
पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा स्टाइल एंड रीच द ओवरी। अब क्या होता है, जो आपका पोलन ट्यूब होती है वो पहले ग्रो करती है, ठीक है, पहले पोलन ट्यूब ग्रो होती है, उसके बाद जो आपका पोलन ग्रेन का कंटेंट होगा वो उस पोलन ट्यूब के थ्रू हमारा ओवरी तक जाएगा, ठीक है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन आर शेयर्ड इन द टू सेल कंडीशन, अ वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल। तो हमने पढ़ा था कि हमारे जो 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म होते हैं वो आपका टू सेल स्टेज में जो होता है शेड कर जाते हैं, और वो टू सेल स्टेज क्या क्या होती है कि उसमें एक हमारा जो सेल होता है वो होता है वेजिटेटिव और दूसरा होता है जनरेटिव। लेकिन जो 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म होता है वो आपका 3 सेल स्टेज में जाकर के शट डाउन करते हैं। इन सच प्लांट द जनरेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 मेल गैमीट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इस टाइप के प्लांट्स में जो आपका जनरेटिव सेल होता है वो आपका 2 मेल गैमीट फॉर्म करता है, और उसके बाद जाकर के हमारे 2 आपके जो मेल गैमीट होते हैं वो आपका ट्रैवल करते हैं स्टिग्मा से फिर स्टाइल एंड देन ओवरी। इन प्लांट विच शेड पोलन इन द 3 सेल कंडीशन, pollen tube carry 2 male gamete from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle and enter one of the synergid through the filiform apparatus. ओके, उसके बाद जो हमारी पोलन ट्यूब होती है वो आपका ओवरी में रीच करती है, ओवरी के बाद हमारा ओव्यूल तक जाती है थ्रू द माइक्रोपाइल एंड एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड सेल थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। ओके, तो हमारा फिलीफॉर्म एपरेटस का काम ही ये था कि इट गाइड्स द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropyle part of the synergid guides the entry of the pollen tube. Okay, तो बहुत सारी स्टडीज़ ने ये बताया कि जो आपका फिलीफॉर्म एपरेटस जो हमारा माइक्रोपाइल एंड पे प्रेजेंट होता है इट हेल्प इन गाइडिंग द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब, ठीक है, इनसाइड द ओवरी। ऑल दिस इवेंट्स from pollen deposition on the stigma until pollen tube enters the ovule are together refers to as pollen pistil interaction। तो क्योंकि यहाँ पर पोलन और हमारी पिस्टल का इंट्रैक्शन हो रहा है ना, तो जितने भी हमारे इवेंट्स हुए इनको हम बोलते हैं क्या, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involve pollen recognition followed by promotion और inhibition of the pollen grain। ठीक है, तो पोलन पिस्टल जो हमारा पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन होता है वो एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। याद रखेंगे कैसी प्रोसेस होती है, डायनेमिक प्रोसेस होती है जो क्या करता है या तो प्रमोट करेगा या तो इनहिबिट करेगा किसको, हमारे पोलन को, ठीक है। The knowledge gained in this area would help the plant breeders in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid। तो ये सब कुछ स्टडी करके हम, अगर आपका इनकॉम्पिटेबल भी हुआ है पॉलिनेशन तो भी अगर हम स्टडीज़ करके जो हमारे हाइब्रिड प्लांट्स हम ग्रो करते हैं उनमें हमें क्या करेगा, ये हेल्प कर सकता है, ठीक है। आगे देखिए, यू कैन ईजिली स्टडी पॉलिनेशन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम फ्लावर्स सच एज पी, चिकन पी, क्रोटैलेरिया, बाल्सम, विनका on a glass slide contain a drop of the sugar solution about 10%. After about 15 to 30 minutes observe the slide under a low power microscope, you will likely see the pollen tube coming out from the pollen grain। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्रैक्टिकल होता है जो कि आता भी है जब हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं ना क्लास 12 में, तो उस टाइम पे ये वाला प्रैक्टिकल हमें करने को भी बोला जाता है। एग्जामिनर बोलता है कि ये वाला प्रैक्टिकल करके दिखाओ, तो तब आप अपने लैब में से अभी आपके टीचर्स को करवा भी सकते हैं। ओके, देन यू कैन सी दैट पोलन ट्यूब इज कमिंग आउट फ्रॉम द पोलन ग्रेन। ओके, अब देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए हम नेक्स्ट पेन ले लेते हैं, कलर का पेन। A breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable characteristic to produce commercially superior variety। ठीक है, तो क्या है, देखो अब जो हमारे ब्रीडर्स होते हैं ना वो क्या चाहते हैं कि हमारे पास बहुत एक सुपीरियर वेराइटी का प्लांट आए, ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, क्रॉस करवाते रहते हैं। ओके, जैसे कि हमारे पास एक मैंगो का प्लांट था, वो बहुत छोटा हाइट में था लेकिन उसमें मैंगो भी छोटे आते थे, और एक हमारे पास मैंगो का एक और ट्री था लेकिन वो हाइट में बहुत बड़ा था लेकिन उसमें मैंगो बहुत बड़े बड़े आते थे। तो जो हमारे ब्रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि क्रॉस करवा देते हैं, जो बड़े वाले मैंगो का ट्री है और छोटे वाले मैंगो का ट्री है उसको क्रॉस करा के ऐसा एक ट्री प्रिपेयर करते हैं जिसकी हाइट तो छोटी होती है लेकिन उसके क्या होते हैं, मैंगो जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे ही हमारे जो ब्रीडर्स होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, एक सुपीरियर वैरायटी का प्लांट हमें ला करके देते हैं। तो अब इसके लिए वो कुछ तो यूज़ करते होंगे ना, कुछ टेक्निक यूज़ करते होंगे, तो वही टेक्निक हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले देखो क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच फॉर द क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इन सच cross experiment it is important to make sure that the desired pollen grain are used for pollination and the stigma is protected from the contaminants from unwanted pollen. This is achieved by emasculation and bagging technique। ओके, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या किया जाता है, इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है कि जो आपका स्टिग्मा है वो किसी भी, ऐसा नहीं है कोई भी पोलन आकर के उसके ऊपर चिपक रहा है और फिर आपका पॉलिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, फिर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो भी आपका डिज़ायर्ड पोलन ग्रेन होगा उसी से क्या होना चाहिए,
आपका पॉलिनेशन होना चाहिए स्टिग्मा का। तो ऐसा तो है नहीं कि अब हम चाहेंगे कि ये वाला ही पोलन आकर के स्टिग्मा पे गिरे तो वही गिरेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इमैस्कुलेशन और बैगिंग करना पड़ता है। जैसे हमारे पास क्या है, एक फ्लावर है, आपने क्या किया, उस फ्लावर में से जितने भी उसके जो हमारे स्टेमन थे वो आपने उसमें से कट कर दिए, ओके। और जो उसका स्टिग्मा था उसमें क्या कर दिया आपने, एक बटर पेपर लाइक स्ट्रक्चर लगा दिया जिसको आप बोलते हैं बैगिंग, ठीक है। इमैस्कुलेशन क्या होता है, जब आप कट कर देते हैं, जो हमारा एंथर वाला पार्ट होता है ना उसको आप कट कर देते हैं, मतलब जो आपका मेल वाला पार्ट है आपने उसको कट कर दिया, है ना। और जो बैगिंग होता है उसमें क्या होता है, फीमेल वाले पार्ट के ऊपर क्या करते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बटर पेपर का बना हुआ होता है या फिर ऐसे करके बैगिंग कर दी जाती है। तो इसको हम करते हैं बाय 2 टेक्निक, एक होता है आपका इमैस्कुलेशन और एक होती है आपकी बैगिंग, ठीक है। तब जाके हम क्या कर पाते हैं, आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइजेशन करवा पाते हैं। इफ़ द फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, और ऐसा नहीं है कि आपको सभी में इमैस्कुलेशन और बैगिंग करवाना पड़ेगा, मतलब बैगिंग तो आपको तब भी करनी पड़ेगी, लेकिन इमैस्कुलेशन ऐसा नहीं है कि कोई यूनिसेक्सुअल प्लांट है और आपने उसमें इमैस्कुलेशन कर दिया, नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि इमैस्कुलेशन तो मेल वाले पार्ट का होता है ना। जब हम एंथर वाले पार्ट को जब कट कर देते हैं किसी प्लांट से, किसी फ्लावर से, तो तब हम उसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन हो रहा है। तो जो इमैस्कुलेशन है वो हम बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए करते हैं, ठीक है, ओके। रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर द एंथर डेहिसेंस यूजिंग द फोर्सेप्स इज नेसेसरी। तो अगर आपके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आप क्या करेंगे, उसमें से एंथर वाला पार्ट जो है उसे कट कर देंगे बिफोर इट डेहिसेंस, और इसी स्टेप को आप बोलते हो इमैस्कुलेशन, ठीक है, ओके। Emasculated flower have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen। अब आपने जिस फ्लावर का इमैस्कुलेशन करवाया है, आप उसको क्या कर देते हैं, जो उसका फ्लावर है उसको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से, जो कि आपका बटर पेपर का बना हुआ होता है, उसे कवर कर देते हैं ताकि कोई अनवांटेड पोलन आकर के उस पर लैंड ना करे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग। When the stigma of the bagged flower attain receptivity, mature pollen grain collect from the anther of the male parent are dusted on the stigma। अब क्या हुआ, आपका स्टिग्मा जो है वो मेच्योर हो गया, ओके। और आप क्या करेंगे, अब उसका जो बैग है उसे हटा करके जो आपका वांटेड पोलन ग्रेन है, जिसको आप चाहते हैं कि इसके साथ हमारा पॉलिनेशन हो, तो आप क्या करेंगे, आप उस वाले मेल पेरेंट को लेकर आएंगे, है ना, और आप उसके पोलन ग्रेन्स को डस्ट कर देंगे उस फ्लावर के स्टिग्मा में जिसकी आपने अभी तक बैगिंग की हुई थी। एंड द फ्लावर आर रीबैग, उसके बाद आप फ्लावर को फिर से रीबैग कर देंगे। एंड द फ्रूट अलाउ टू डेवलप, और आप जो फ्रूट है उसको ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे। अंडरस्टूड। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो आपको इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर्स ओपन, आपको उसकी बैगिंग करनी पड़ेगी। लेकिन when the stigma become receptive, pollination is carried out by using a desired pollen and the flower is rebagged again। देन आप क्या करेंगे, आपका जो स्टिग्मा है वो आपका मेच्योर हो गया। अब जो आपका डिज़ायर्ड पोलन है आप उसकी डस्टिंग कर देंगे उसके ऊपर बैग हटा करके, एंड देन अगेन आप उसकी क्या कर देंगे, रीबैगिंग कर देंगे और फ्रूट को ग्रो होने के लिए छोड़ देंगे, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन एंड सम टेक्निक दैट द ब्रीडर्स यूज फॉर द सुपीरियर वेराइटी ऑफ द प्लांट्स टू ग्रो, okay। So in the next video, that is the part 6, we will be discussing double fertilization, that is 1.3 part of this chapter, okay। Till then thank you, तब तक रिवाइज कीजिए इसे, और जो भी डाउट आता है आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।